ओम शांति। आज प्यारे बाबा के महावाक्य बहुत ज्ञान के राजों से भरे हुए हैं। बाबा ने ज्ञान की कई बातें सुनाई हैं और कहा है कि तुम बच्चे जो जानते हो वो साइंटिस्ट भी नहीं जान सकते। कितनी रिसर्च करते हैं वो हर बात की। इस दुनिया में जो कुछ भी उन्हें समझ में आता है, दिखाई देता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं वो ये राज नहीं जानते हैं कि शरीर में एक आत्मा है। वो आत्मा कैसी है, क्या करती है, उसका रूप कैसा है, इस बात को वो नहीं समझते हैं। अभी भले साइंस वाले ये समझ गए हैं कि कोई एनर्जी है सूक्ष्म, क्योंकि वो उसे देख भी नहीं सकते हैं, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। पर बाबा ने हम बच्चों को तो पहले दिन ही बता दिया कि तुम आत्मा हो और आत्मा एक स्टार है, चमकता हुआ ज्योति है और इतनी सूक्ष्म बिंदी है, उसमें ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये भगवान ने ही हम बच्चों को आकर सुनाया। दुनिया में भी कोई नहीं जानता है और साइंसदान तो कितनी रिसर्च करने के बाद भी नहीं समझ सके। और साथ साथ भगवान भी स्टार है, बिंदी है, ज्योति है और वो इस सृष्टि का बीज रूप है, रचयिता है। उस बीज में ही सारा इस दुनिया का ज्ञान, इस सारे चैतन्य मनुष्य सृष्टि का ज्ञान जो वृक्ष के समान है। कैसे करोड़ों आत्मा इस धरती पर आती हैं, क्या पाठ चलता है, तो तीनों लोकों कालों की नॉलेज भी उस बीज के अंदर समाई हुई है। इतनी सूक्ष्मता बाबा कहते कोई भी नहीं जानता, कोई साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकता। ये भगवान स्वयं ही आकर हम सबको सुनाता है। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हो गई। इसलिए बाबा ने आज विशेष कहा है, विचार सागर मंथन करो। यहाँ तक कि रात को चाहे जागकर भी करो, क्योंकि साकार में भी बाबा का बहुत मंथन चलता था। बाबा बहुत नींद नहीं करते थे, चाहे खटिया पर लेटे हुए होते थे, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा का हर ज्ञान की बात के ऊपर जो भी श्री बाबा की सुनाई, उस पर बाबा बड़ा विचार चलाते थे। कैसे नई दुनिया होगी, कैसे इस पुरानी दुनिया की आत्माओं को बाबा का संदेश मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे सेवा की बातें बाबा के दिल में, बुद्धि में चलती रहती थी। फिर अगले दिन बाबा मुरली में भी सुनाते थे। फिर बाबा ने जगदीश भाई को भी याद किया कि ये बाबा का राइट हैंड बच्चा है और इसका पार्ट भी बहुत विशेष है। सेवार्थ इन्हें दिल्ली में भी रहना पड़ता है। ऐसे भी बाबा ने बहुत जगदीश भाई को याद करते हुए कहा है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी ऐसे ही सुदर्शन चक्र भी फिराओ और साथ साथ औरों का भी कल्याण करो, सबको भी बाबा का संदेश देते जाओ। बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चों को मूल वतन की, सूक्ष्म वतन की, स्थूल वतन की भी नॉलेज मिलती है। ये कितनी कमाल है कि भगवान ने हमें ये सारे तीनों लोकों का ज्ञान भी इस समय दे दिया है। तो ऐसे बाबा हमें इतना सारे राज सुना करके ज्ञानी और योगी बनाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों का भी फर्ज है सब तक बाबा का ये संदेश पहुंचाना।